दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विद राज में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को हिंदू अरबी संख्याएं तथा अंतरराष्ट्रीय संख्याओं को रोमन अंकों में लिखना बताएंगे। तो इसके लिए मेरे वीडियो को इन तक देखिए और यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम आप लोगों को बताते हैं कि हिंदू अरबी संख्याएं या अंतरराष्ट्रीय संख्याएं कौन सी होती हैं। तो देखिए, 0 से लेकर के 9 तक, 0 से लेकर के 9 तक संख्याएं क्या होती हैं? ये हिंदू अरबी संख्याएं या अंतरराष्ट्रीय संख्याएं होती हैं। तो इनको आज हम आप लोगों को बताएंगे कि रोमन अंकों में कैसे लिखें। तो देखिए, अगर इन संख्याओं को हमको लिखना हो रोमन अंकों में तो हम कैसे लिखेंगे? तो देखिए, मान लीजिए 1 को लिखना है तो 1 को हम कैसे प्रदर्शित करते हैं? देखिए, इसको हम आई से प्रदर्शित करते हैं। 1 को कैसे प्रदर्शित करते हैं? आई से। और अगर 2 को हमको लिखना हो तो 2 को कैसे लिखेंगे? डबल बार आई लिख देंगे। यानी कि इनको अगल बगल लिखने से क्या होता है, ये संख्याएं एक दूसरे में जुड़ जाती हैं। तो यहाँ पर देखिए, 1 में 1 जुड़ गया तो 2 हो गया। इसी प्रकार से अगर 3 को लिखना है तो क्या हो जाएगा? इसमें जो है इस तरीके से 3 आई बना देंगे तो क्या हो जाएंगे? तो ये 3 हो जाएगा। फिर देखिए, अगर 4 को लिखना है हमको तो यहाँ पर हम फिर 4 बार ये जो है आई नहीं बनाएंगे, क्योंकि इसकी एक लिमिट होती है कि 3 बार ही लिखा जा सकता है, 3 से अधिक बार फिर नहीं लिखा जा सकता है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे? यहाँ पर देखिए, 5 के लिए जो है वी लिखा जाता है। और जब किसी बड़े अंक, देखिए दूसरी कंडीशन ये है कि जब किसी बड़े अंक के बाईं ओर कोई छोटा अंक लिखा जाता है तो वो जो है उस संख्या से वो अंक घट जाता है। ये आप लोगों को विशेष रूप से ध्यान रखना है कि जब कोई रोमन अंकों की ये जो है एक नियम में समझ लीजिए है कि जो है जब कोई बड़ा अंक होता है और उसके लेफ्ट हैंड साइड की तरफ अगर कोई छोटा अंक लिखा जाता है तो वो अंक उसमें से घट जाता है, और राइट हैंड साइड की तरफ अगर कोई अंक छोटा लिखा जाता है तो वो उसमें जुड़ जाता है। जैसे यहाँ पर हम जो है इससे छोटा अंक लिखेंगे, देखिए 5 से छोटा क्या है? 1 है। तो यहाँ पर 1 अगर हम लिखेंगे तो ये इसमें जुड़ जाएगा, यानी कि ये क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। लेकिन यही हम अगर राइट की बजाय अगर लेफ्ट हैंड साइड की तरफ लिखेंगे तो ये क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा, यानी कि 5 से 1 घट जाएगा। तो ये कंडीशन हो गई, यानी कि जो है जब हम अंकों को अगल बगल लिखते हैं तो एक दूसरे में जुड़ जाते हैं। और अगर किसी बड़ी संख्या के लेफ्ट हैंड साइड की तरफ कोई छोटा रोमन अंक लिखते हैं तो वो जो है संख्या क्या होती है? उसमें से घट जाती है। और राइट हैंड साइड की तरफ अगर कोई संख्या लिखते हैं तो वो उसमें जुड़ जाती है। देखिए, अगला पॉइंट है कि प्रतीक IXCM को लगातार लिखा जा सकता है, परंतु VL तथा D कभी भी दूसरी बार नहीं लिखा जा सकता। यानी कि दूसरी बार या तीसरी बार, जैसे अब जो है संख्याएं इसमें देखिए 3 बार लिख सकते हैं ना। तो कुछ संख्याएं ऐसी हैं जिनको हम 3 बार लिख सकते हैं और कुछ संख्याएं ऐसी हैं जिनको हम 3 बार नहीं लिख सकते हैं। तो देखिए, IXCM इनको जो है हम 3 बार लिख सकते हैं। यानी कि अगर हम 300 लिखना है तो देखिए सी का मतलब होता है 100। तो यहाँ पर अगर जो है 300 हमको लिखना है तो इस प्रकार से 3C लिख दीजिए तो 300 पूरा हो गया। इसी प्रकार से अगर 3 लिखना है तो यहाँ पर 1 का मतलब आई होता है, तो यहाँ पर देखिए 3 बार आई अगर लिख दीजिए तो 3 लिख गया। इसी प्रकार से अगर 30 को लिखना है तो यहाँ पर 3 बार x लिख दीजिए तो ये क्या हो गया? 30 हो गया। यानी कि जो है इन संख्याओं को 3 बार जो है साथ में लिखा जा सकता है। लेकिन कुछ संख्याएं ऐसी होती हैं जिनको जो है साथ में नहीं लिखा जा सकता है, उनको रिपीट नहीं किया जा सकता है। वो संख्याएं कौन सी हैं? तो देखिए, वो संख्याएं हैं VLD। इनका जो है कभी आप जो है डबल बार यूज या ट्रिपल बार यूज नहीं कर सकते हैं। यानी कि इस प्रकार से इसको L नहीं लिख सकते हैं या LL भी नहीं लिख सकते हैं। इसी प्रकार से D भी नहीं लिख सकते हैं और V भी नहीं लिख सकते। आप लोग कभी जो है ये नहीं लिखा देखे होंगे, यानी कि अगर V लिख दें
तो अगर इस हिसाब से देखा जाए तो क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। लेकिन जब 10 हमको लिखना होता है तो हम कैसे लिखते हैं, x से लिखते हैं। तो इस प्रकार से ये ऐसी संख्याएं हैं जिनको हम रिपीट नहीं कर सकते हैं या दोबारा या तिबारा साथ में नहीं लिख सकते हैं। यानी कि IXCM इनको जो है 3 बार जो है साथ में लिख सकते हैं, 2 बार लिख सकते हैं, 1 बार लिख सकते हैं, लेकिन इनको जो है 1 बार लिख सकते हैं, 1 से अधिक बार नहीं लिख सकते हैं। अब देखिए इन संकेतों को हम याद कैसे करें। तो देखिए 1 तो आप लोगों को याद ही होगा कि 1 को I से प्रदर्शित करते हैं। नहीं याद है तो क्लियर कर लीजिए, याद कर लीजिए, क्योंकि जो है ये बहुत अच्छा मौका है। अगर आज जो है आप लोग यहाँ पर क्लियर कर लेंगे तो भविष्य में कभी भी भूलेंगे नहीं, क्योंकि मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आप लोगों को बहुत ही अच्छे से जो है रोमन अंक आ जाएं। देखिए ये इकाई 4 में ही पूर्ण संख्याओं पर संक्रियाओं में ही एक जो है रोमन अंक भी टॉपिक दिया हुआ है और इसी चैप्टर के अंतर्गत ये आता है। तो इसीलिए सबसे लास्ट में मैं इसे भी आप लोगों को पढ़ा दे रहा हूं। तो देखिए ये आप लोगों का क्लियर हो गया। 1 को ऐसे लिखते हैं और जो है 10 को x लिखते हैं और c को क्या है, तो देखिए c जो है 100 को c कहते हैं, 100 को c कहते हैं। और m को क्या कहते हैं, 1000 कहते हैं। v को 5 कहते हैं, l को 50 कहते हैं और d को 500 कहते हैं। तो देखिए यहाँ पर एक संकेत आप लोगों को बता दे रहे हैं। देखिए c और l देखिए ये हमेशा 100 और 50 को साथ में रखिए और d और m इनको साथ में रखिए। देखिए आप लोगों को I, X और 5 ये तो आप लोग जो है यूज करते हो। ऐसे भी अगर आप पढ़ाई करते हो तो कोई भी जो है अंक डालने होते हैं तो ज्यादातर रोमन अंकों में ही, अगर खंड के जो है इस तरीके से खंड अगर आपको डालना है इस तरीके से तो आप लोग रोमन अंकों का ही यूज करते हैं। अगर 10 तक लिखना है तो इसी तरीके से आप लोग इनका यूज करते हो। तो 10 तक तो आप लोगों को पता ही होगा। तो यहाँ पर 1, X और V सभी को पता होता है। CM और LD इसमें जो है कंफ्यूजन रहती है। तो कंफ्यूजन आप लोग यहाँ पर आज दूर कर लीजिए कि कैसे हम इसको याद रखेंगे जिससे हमको हमेशा याद रहे। तो देखिए यहाँ पर आप लोगों को एक चीज याद रखना है और दूसरी चीज ऐसे याद रहेगी। इसको ट्रिक के द्वारा देखिए याद रखिए। सी जो है वो किससे, सा से शुरू होती है, सा से शुरू होती है सी, और जो 100 होता है वो भी सा से शुरू होता है। तो यहाँ पर सी को याद रखना है, यानी कि 100 को सी कहा जाता है, 100 को सी कहा जाता है। यानी कि किसी भी तरीके से आपको अगर कोई दूसरे तरीके से याद है तब भी अच्छी बात है, लेकिन एक ट्रिक के माध्यम से आप दिमाग में किसी तरीके से इसको बैठा लीजिए जिससे दोनों आपस में चेंज ना होने पाए। क्योंकि कभी कभी गलती ये हो जाती है कि हम 100 की जगह पर L लिखाते हैं और L की जगह पर C लिखाते हैं। तो ये कंफ्यूजन यहाँ पर दूर कर लीजिए और जो है ट्रिक के माध्यम से आप अपने दिमाग में बैठा लीजिए। यहाँ पर देखिए 7 से जो है C होता है और 7 से जो है 100 होता है। तो यानी कि 100 को C कहते हैं, और जब 100 को C कहते हैं तो L के साथ में C लिखे हैं ना, तो L के साथ में C याद रखिए। तो यहाँ पर जब 100 C हो जाएगा तो यहाँ पर L जो है वो 50 अपने आप हो जाएगा। ये इस तरीके से याद रखना है। 100 C हो जाएगा और जो L है वो 50 हो जाएगा। हम भी इसी तरीके से इसको हमेशा याद रखते हैं, तो इसलिए हमारा कभी भी गलत नहीं होता है और हमको हमेशा तुरंत याद हो जाता है बिना टाइम वेस्ट किए। यानी कि जैसे ही कहीं पर ये क्वेश्चन दिखता है तुरंत हल हो जाता है, कोई प्रॉब्लम नहीं होती। अब यहाँ पर इसको DM को साथ में रखना है। तो DM तो आप लोग जानते होंगे, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। DM क्या होता है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, सभी को पता होगा। तो आपको DM को याद रखना है, DM के नाम को नहीं याद रखना, सिर्फ आपको DM शब्द याद रखना है। DM ये एक सीरियल आपको मिल जाएगा कि सीरियल से क्या है, DM याद रखना है। अब देखिए DM यहाँ पर D पहले आ रहा, M बाद में आ रहा, और संख्याओं में अगर देखा जाए तो 500 पहले आएगा और 1000 बाद में आएगा। संख्याओं में 500 पहले आएगा और 1000 बाद में आएगा। DM में D पहले आएगा और M बाद में आएगा। तो यहाँ पर कभी भी जो है कंफ्यूजन नहीं होगी कि D को जो है 1000 कहते हैं कि 500 कहते हैं, M को 1000 कहते हैं कि 500 कहते हैं, ये कभी भी कंफ्यूजन नहीं आएगी। यानी कि
यहाँ पर जब D पहले आता है और M बाद में, यहाँ पर 500 पहले आता है, यहाँ पर 1000 बाद में आता है, तो D क्या हो जाएगा 500 हो जाएगा और M क्या हो जाएगा 1000 हो जाएगा। मैं उम्मीद करता हूं कि अब ये दोनों जो है संख्याएं या चारों संख्याएं कह लीजिए आप लोग कभी नहीं भूलोगे। यहाँ पर C से 100 होता है और L आपको ऐसे ही याद हो जाएगा क्योंकि C के साथ में हम कहे थे L को रखना है और यहाँ DM को साथ में रखना है, तो D से 500 हो जाएगा। D पहले आता है, M बाद में आता है, यहाँ 500 पहले आता है और 1000 बाद में आता है, तो D मीन्स 100 हो जाएगा, 500 हो जाएगा और M क्या हो जाएगा 1000 हो जाएगा। तो इस प्रकार से ये संख्याएं आप लोगों की हो जाएंगी। यहाँ पर 1 जान गए, 10 जान गए और C 100 हो गया, M कितना हो गया 1000 हो गया, V 5 हो गया, L कितना हो गया 50 हो गया, D क्या हो गया D हो गया आपका 500। अब कुछ संख्याएं जो पूछी जाती हैं वो आप लोगों को बता दें कैसे आप लोगों को लिखना है। तो देखिए वो संख्याएं जो हैं वो हम एक्सरसाइज से ही लेंगे क्योंकि क्वेश्चन ज्यादातर एक्सरसाइज से ही पूछे जाते हैं और इसीलिए हम लोग ज्यादातर एक्सरसाइज से ही क्वेश्चन बताते हैं क्योंकि सीधे सीधे जो किताब में क्वेश्चन दिए रहते हैं वही उठा करके दे दिए जाते हैं, तो इसलिए हम आप लोगों को एक्सरसाइज से ही क्वेश्चन बता रहे हैं। देखिए एक्सरसाइज में दिया हुआ है 203 है और 363 है और 502 है और 119 है और 401 है, फिर देखिए 803 है और 296 है, 296 और उसके बाद फिर देखिए 521 है और 719 है और 929 है। देखिए छोटी से लेकर के बड़ी संख्याओं तक की हैं और इससे छोटी तो आप लोग वैसे भी सीख लेंगे। यहाँ पर हम बड़ी संख्याएं ही ले रहे हैं और छोटी संख्याएं आप लोगों को थोड़ी बहुत हम बता दे रहे हैं। जैसे आपको 19 लिखना है, 40 लिखना है, 41 लिखना है, फिर 51 लिखना है मान लीजिए और 49 लिखना है और मान लीजिए 90 लिखना है और 45 लिखना है और 30 लिखना है। ये संख्याएं भी अभी आप लोगों को हम बता देंगे। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले हम इन संख्याओं को देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 100 देखिए 203 लिखा हुआ है, तो हम सबसे पहले जो है 200 के लिए तो कोई संख्या बनी नहीं है, 100 के लिए संख्या बनी है रोमन अंकों में। 100 के लिए क्या लिखा जाता है, C लिखा जाता है और C को जो है बार बार यानी कि 3 बार रिपीट भी किया जा सकता है। तो हम क्या करेंगे, इसको 2 बार रिपीट करेंगे तो कितना हो जाएगा 200 हो जाएगा, यानी कि जितनी बार आता है उतने से ही गुणा हो जाता है। यानी कि 100 C जो है वो 100 को कहते हैं। तो 100 जो है यहाँ पर C 2 बार आया है तो 2 से गुणा हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 200 हो जाएगा। तो यहाँ पर जो है 200 हो गया। अब 203 लिखना है, 3 के लिए क्या लिखेंगे 3 अंक लिख लेंगे। तो इस प्रकार से ये क्या हो जाएगा 203 हो जाएगा। उसके बाद फिर अब बात करते हैं 363 की। तो देखिए 363 को कैसे लिखेंगे, तो यहाँ पर C 3 बार हो गया। अब 63 हमको लिखना है, तो 63 कैसे लिखेंगे, तो देखिए यहाँ पर 50 के लिए हम क्या बताए थे, L बताए थे। 100 के लिए C और 50 के लिए L। यहाँ पर आप लोग जो है अपने आप करने की कोशिश करना, यानी कि आगे आगे आप लोग ध्यान देना, क्योंकि यहीं पर आप लोगों को याद हो जाएगा कि 100 को क्या कहते हैं और जो है 50 को क्या कहते हैं और 500 को क्या कहते हैं और 1000 को क्या कहते हैं। तो यहाँ पर देखिए 50 को क्या कहते हैं, L कहते हैं। अब 50 के बाद 60 लिखना है, तो यहाँ पर L के बगल में क्या लिख देंगे, X लिख देंगे, तो कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा। देखिए ये 300 हो गया, 300। उसके बाद फिर 50 के लिए लिखे L और फिर यहाँ पर X। अगर इसके राइट हैंड साइड में कहे थे कि राइट हैंड साइड में अगर छोटी संख्या लिखी जाती तो उसमें जुड़ जाती है, तो यहाँ पर देखिए ये इसमें जुड़ गई तो 60 हो गया और फिर आगे 3 लिख दिए तो कितना हो गया 63 हो गया। तो ये कितना हो जाएगा
363। अब बात करते हैं 502 कैसे लिखें। तो देखिए 500 किससे लिखेंगे, 500। तो देखिए 500 के लिए कहे थे डीएम को याद रखना, तो डी फार क्या हो जाएगा, डी फार 500 और एम फार 1000। तो यहाँ पर डी जो है डी लिखेंगे, तो यहाँ हो जाएगा डी और फिर 2 लिखना है, तो 2 क्या हो जाएगा, 2 ऐसे अंक लिख लेना। तो इस प्रकार से हो जाएगा क्या, 502 हो जाएगा। उसके बाद फिर अब 119 लिखना है। तो देखिए 100 के लिए आपको क्या लिखना है, सी लिखना है। तो यहाँ पर देखिए 100 के लिए सी लिख दिए और फिर यहाँ पर 19 के लिए क्या लिखेंगे। तो देखिए 19 के लिए यहाँ पर 10 हो जाएगा। देखिए 10 हो गया और उसके बाद फिर हमको 9 कैसे लिखना है। तो देखिए 9 इसमें जोड़ना है, यानी कि x में 9 जोड़ना है तभी तो 19 आएगा। तो जोड़ने वाली संख्या राइट हैंड साइड में लिखना है। तो यहाँ पर मान लीजिए हम x यहाँ लिख देंगे और यहाँ पर जो है 9 लिख देंगे। देखिए ये इतना अंक जो है वो क्या है, 9 है और ये क्या है, x है। तो यहाँ पर देखिए ये हो जाएगा x और ये हो जाएगा 9, यानी कि ये इतना अंक जो है वो क्या हो जाएगा, 19 हो जाएगा। और ये c है यानी कि 100 हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, 119 हो जाएगा। अब देखिए 401 लिखना है। तो 401 कैसे लिखेंगे। तो देखिए 400 को यानी कि हम जो है किसी भी संख्या को, यहाँ पर बताया गया था किसी भी संख्या को 3 बार से ज्यादा नहीं लिख सकते हैं। यानी कि जैसे सी है या एक्स है या जो ये आई है, इसको जो है 3 बार से ज्यादा इसको रिपीट नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पर अगर हमको सी लिखना है तो हम 4 बार नहीं लिख सकते हैं कि इस प्रकार से सी 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 और 1 लिख दिए, 401 हो गया। तो ये आपका गलत माना जाएगा, यानी कि सी को केवल 3 बार ही लिख सकते हैं। तो यानी कि ये यहाँ पर जो है सी लिखना उचित नहीं रहेगा। यहाँ पर हम सीधे 500 लिखेंगे। 500 क्या होता है, डी होता है, 500 डी होता है। और उसके जब लेफ्ट हैंड साइड की तरफ अगर कोई छोटी संख्या लिखेंगे तो उसमें से घट जाएगी। तो यहाँ देखिए जो डी है वो 500 है और 500 के लेफ्ट हैंड साइड की तरफ सी लिख दिए, यानी कि 100 घट गया। तो कितना हो गया, 400 हो गया। आप जब राइट हैंड की साइड की तरफ छोटी संख्या लिखेंगे तो वो जुड़ जाएगी। तो ये कितना हो गया, 401 हो गया। यानी 500 में से 100 घटा तो 400 हो गया और 400 में 1 जुड़ा तो 401 हो गया। उसके बाद अब बात करते हैं 803 कैसे लिखेंगे। तो देखिए 803 कैसे लिखेंगे। तो यहाँ पर देखिए अगर डी देखिए 500 होता है, तो अगर हम 500 के लिए डी यूज करते हैं और उसके बाद फिर देखिए डी के आगे अगर हम ट्रिपल सी लिख दें, तो यहाँ पर देखिए 800 पूरा हो रहा है। यहाँ पर डी के आगे अगर ट्रिपल सी लिख दें तो 800 पूरा हो जाएगा। और 803 लिखना है तो यहाँ ट्रिपल आई लिख देंगे, तो ये क्या हो जाएगा, 803 हो जाएगा। उसके बाद फिर अगली संख्या देखते हैं। पुनः चाहे एक बार देख लीजिए, यहाँ डी फार कितना होता है, 500 होता है। अब 500 के आगे 3 जो है सी लिख दिए, तो क्या हो गया, ये जो है 800 हो गया। और उसके बाद फिर 3 अंक यानी कि 3 के लिए जो है 3 आई लिख दिए। तो इस प्रकार से क्या हो गया, ये 803 हो गया। अब 296 को कैसे लिखेंगे। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 200 के लिए हम क्या लिखेंगे, सी और सी, ये हो जाएगा 200। अब 96 को कैसे लिखेंगे। तो देखिए पहले यहाँ पर सी लिखेंगे और सी में 10 घटाएंगे, सी में 10 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर 200 हो गया, अब यहाँ पर 290 हो गया, यानी कि सी में 10 घट गया तो ये क्या हो गया, 290 हो गया। अब 96 लिखना है तो यहाँ पर जो है 5 लिख देंगे और 1 लिख देंगे, यानी कि ये हो जाएगा 6। तो 6 इसमें जुड़ जाएगा, यानी कि ये हो गया 200, ये हो गया 90, तो 290 हो गया और ये 6 जुड़ जाएगा, 296 हो जाएगा। अब देखिए 521 को कैसे लिखेंगे। तो 521 को लिखेंगे, देखिए 500 को सीधे सीधे किससे लिखेंगे, डी से, 500 को डी से लिखेंगे। और उसके बाद फिर 21 को लिखना हमको, तो x क्या हो जाएगा, 20 हो जाएगा और आगे i लिख देंगे तो 521 हो जाएगा। उसके बाद फिर 719 को कैसे लिखेंगे। तो देखिए यहाँ पर डी फार 500 हो जाएगा। उसके बाद फिर यहाँ पर अगर डबल सी लिख देंगे तो कितना हो जाएगा, 700।
और 719 लिखना है हमको। तो 19 कैसे लिखेंगे, तो यहाँ पर देखिए x हो जाएगा 10 और 10 में 9 और जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 19 हो जाएगा। तो इस प्रकार से 719 हो जाएगा। अब देखिए 929 को कैसे लिखेंगे, तो देखिए जो d होता है, d 500 होता है और m क्या बताए थे, m होता है 1000। तो यहाँ पर देखिए m लिखेंगे, m हो गया, ये हो गया 1000। अब 1000 तो हमको लिखना नहीं, हमको लिखना है 900, यानी कि इसके अगर लेफ्ट हैंड साइड की तरफ अगर c लिख दें तो 900 हो गया, यानी कि 100 घट गया तो क्या हो गया, cm हो गया। cm क्या हो गया, 900 हो गया। और उसके बाद फिर 29 लिखना है, तो 29 लिखना है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए x 2 बार लिखे तो कितना हो गया, ये हो गया 20। अब 20 में 9 अभी और जोड़ना है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर 9 और लिख देंगे तो यहाँ पर हो जाएगा i और x। देखिए यहाँ पर देखिए m जो है वो क्या हो गया, 1000 हो गया और c उसमें से घट गया, यानी कि 100 घट गया तो कितना हो गया, 900 हो गया। 900 में 20 जुड़ गया तो 920 हो गया, उसमें फिर जो है 9 और जुड़ गया तो कितना हो गया, 929 हो गया। अब ये आपकी बड़ी संख्याएं हो गई, यानी कि बड़ी आप पहले सीख लिए हैं। अब छोटी संख्याएं भी देख लीजिए, जैसे आपको 19 लिखना है, तो 19 लिखना है तो x लिखेंगे। देखिए 19 लिखना है तो x लिखेंगे और फिर x के बाद फिर जो है 9 लिखना है, तो 9 कैसे लिखेंगे, इस प्रकार से 9 लिख देंगे और दाहिनी साइड में लिखा हुआ है इसलिए x में 9 जुड़ जाएगा तो 19 हो जाएगा। उसके बाद फिर अगर 40 को लिखना हमको, तो देखिए l बताए थे आपको 50 है, l क्या है 50 है और c क्या है 100 है। तो यहाँ पर l हमको लिखना है 50 और उसके बाद इसके अगर लेफ्ट हैंड साइड की तरफ x लिख देंगे तो 10 उसमें से घट जाएगा, तो इस प्रकार से क्या हो जाएगा, 40 हो जाएगा। आप देखिए हमको 41 लिखना है, तो सेम यही, यानी कि 40 पहले लिखेंगे, ऊपर से उतार लेंगे, 40 पहले लिखेंगे, एक आगे बढ़ा देंगे, 41 हो जाएगा। और अगर हमको 50 एक 51 लिखना है तो यहाँ पर 50 कैसे लिखेंगे, l से लिखेंगे और एक आगे बढ़ा देंगे, ये कितना हो जाएगा, 51 हो जाएगा। और यहाँ पर अगर हमको लिखना हो 49, तो 49 कैसे लिखेंगे, तो यहाँ पर देखिए 49 को लिखेंगे, यहाँ पर सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, 50 लिखेंगे और 50 से फिर हम 10 घटाएंगे तो 40 हो जाएगा। और 40 के आगे अगर हम क्या करें, 9 लिख दें तो क्या हो जाएगा, 49 हो जाएगा। देखिए यहाँ पर 50 हो गया और 50 में से जो है 10 घटा दिए तो 40 हो गया और 40 के आगे अगर 9 जोड़ दिए तो कितना हो गया, 49 हो गया। अब यहाँ पर एक कंफ्यूजन आप लोगों को होगी कि अगर जो है यहाँ पर 50 से आगे अगर 1 लिख दिया जाता तो 1 इसमें से घट जाता तो 49 हो जाता, लेकिन जो आई है वो सिर्फ जो है x और v में से ही घटती है। ये भी कंडीशन आप लोगों को याद रखना है, चाहे कहीं पर नोट कर लो। जो आई है, यानी कि जो आई यहाँ पर लिखी हुई है, ये आई जो है वो सिर्फ x और v के लेफ्ट हैंड साइड में लिखने पर ही घटती है। और अगर यहाँ पर आप l के बगल में लिख करके लेफ्ट हैंड साइड में जो है इसको अगर घटा देंगे तो ये गलत हो जाएगा, ये सही नहीं माना जाएगा। तो अगर आपको 49 लिखना है, ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, समझ लीजिए, क्योंकि यहाँ पर आप लोग कंफ्यूज हो सकते हो, तो ये पूछा भी जा सकता है। तो यहाँ पर जो है अगर आपको 49 लिखना है तो कैसे लिखेंगे, पहले 50 में से x को घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा और 40 के आगे 9 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 49 हो जाएगा। अब बात करते हैं 90 को कैसे लिखेंगे, तो 90 को देखिए सबसे पहले 100 लिखेंगे और 100 में से 10 घटा देंगे, 90 हो जाएगा। फिर 45 को कैसे लिखेंगे, तो देखिए सबसे पहले हम 50 को लिखेंगे l और उसके बाद फिर 50 में से 10 को घटा देंगे तो 40 हो जाएगा और 5 को जोड़ देंगे 45 हो जाएगा। और फिर 30 को अगर लिखना है तो 3 बार केवल x लिख दीजिए, यानी कि 3 बार तो x लिखा जा सकता है, 3 से जब आगे लिखना हो तब नहीं लिखा जा सकता, लेकिन 3 बार तक x को रिपीट किया जा सकता है। तो 30 लिखना है तो कितना हो जाएगा, ट्रिपल x हो जाएगा। अब इसमें एक पॉइंट अभी आप लोगों को और बताना रह गया है, आखिरी पॉइंट, उसको भी देख लीजिए, उसके बाद जो है ये टॉपिक भी आप लोगों का खत्म हो जाएगा। तो देखिए कहीं कहीं पर जो है संख्याओं के ऊपर बार लिखा रहता है,
यानी कि कोई मान लीजिए संख्याएं दी हुई हैं, जैसे दिया हुआ है x, एक्सरसाइज से ही सवाल उठाए हैं, ये भी x दिया हुआ है, और CML और है IX। तो इसको हम कैसे लिखेंगे या इसको किस प्रकार लिखा जा सकता है, ये आप लोग देख लीजिए। तो देखिए, इस बार का मतलब होता है कि इसको जो है 1000 से गुणा करना, यानी किसी भी संख्या के ऊपर अगर बार लगा हुआ है तो उस संख्या को 1000 से सीधे से गुणा कर दीजिए, बस आपका आंसर आ जाएगा। तो यहां पर देखिए, यह है कितना, x के ऊपर बार लगा हुआ है, यानी कि x क्या है, 10 है, और 10 का हम 1000 से सीधे से गुणा कर देंगे। उसके बाद फिर c है, c मीन्स 100 हो जाएगा, और उसके बाद फिर देखिए 100 हो जाएगा, लेकिन ये m से पहले लिखा हुआ है, ये भी विशेष ध्यान रखना है। यहाँ पर अगर 100 जोड़ दोगे तो गलत हो जाएगा। यहाँ पर देखिए m के जो है पहले लिखा हुआ और है छोटी संख्या, इसलिए इसमें से घट जाएगी। तो m क्या है, DM, कहे थे D फॉर 500 और M फॉर 1000। तो यहाँ पर 1000 से 100 घट जाएगा तो क्या हो जाएगा, 900 हो जाएगा। तो ये हो गया 900, और उसके बाद फिर ये L क्या हो गया, ये L हो गया 50, और फिर ये XI का मतलब क्या हो गया, 9। अब इनको जोड़ दीजिए, अब जितना आएगा वही आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए, ये हो जाएगा 10,000, और उसके बाद फिर ये क्या हो जाएगा, 900, यहाँ पर इसके नीचे लिख लीजिए 900, और ये हो जाएगा 50, और ये हो जाएगा 9, इसको जोड़ दीजिए 95901, यानी कि ये हमारा आंसर आ जाएगा। यानी कि ये संख्या ऊपर समझ लीजिए लिखी हुई है। तो इस प्रकार से इस तरह की संख्याएं भी आप लोग लिख सकते हैं, यानी कि कोई भी बहुत बड़ी संख्या दी हुई हो, अब किसी को कोई प्रॉब्लम लिखने में नहीं होगी। ये एक बार वाली बात थी, वो भी आप लोगों को पता हो गई। यानी कि किसी संख्या में अगर बार ऊपर लगा हुआ है, मान लीजिए C के ऊपर लगा है तो 100 को 1000 से गुणा करना, x के ऊपर लगा है तो x को जो है 1000 से गुणा करना, यानी कि 10 को 1000 से गुणा करना है। अगर m के ऊपर लगा है तो 1000 को 1000 से गुणा करना है। देखिए m मीन्स क्या होता है, m फॉर 1000। तो यहाँ पर जो है 1000 को 1000 से गुणा करना, तो इस बार का मतलब भी आप लोग जान गए होंगे। तो दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। दोस्तों, यदि हमारा वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, और इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे हमारे आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर सबसे पहले पहुंचे। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।